हाय दोस्तों, मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? वैसे ईश्वर की दुआ से आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मेरे बेटी भी ठीक है, मतलब परिवार में सब कुछ ठीक है। और दुआ करते हैं कि आप लोग भी खुश रहें और हमेशा वीडियो देखते रहें और मैं भी आपको बताते रहें नई नई जानकारियाँ जंगल के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों एक मतलब वीडियो पर कमेंट आया है, श्याम जाटव के बारे में किसी ने पूछा है। तो मेरे मित्र, मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि श्याम जेल से निकलने के बाद बेचारा, कहते हुए अंदर से ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। कहते हैं कि भगवान ने शायद उसका इम्तिहान बहुत ही कठिनाई से लिया है। सच में 9 साल की उम्र में उसका अपहरण हुआ, उसके बाद जंगल की ज़िंदगी काटी, फिर निकलने के बाद जेल की ज़िंदगी काटी। और जब सुख का समय आया बेचारे के पास, उसके मतलब फैमिली के पास पहुंचा, तो उसको कैंसर हो गया। कैंसर हुआ, उसकी मौत हुए मुझे लगता है 5 साल हो गया उसको, उसकी डेथ हुए। तो बहुत अफसोस के साथ कहते हैं कि आज श्याम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरी आज भी उससे मेरी आत्मा जुड़ी रहती है। उसके साथ जो पल बिताए हुए हैं, जो हमारी दोस्ती उसके साथ रही है, हमेशा सुख दुख सब बांटते रहे एक दूसरे के साथ। बेशक वो जेल में था, मतलब फतेहगढ़ की जेल में था और मैं लखनऊ की जेल में थी। जब मैं पेशी के दौरान जाती थी तो आपस में बातचीत करते थे कि यार क्या हुआ, कैसे हो गया, हम लोग तो कुछ किए भी नहीं, उसके बाद भी हम लोगों के साथ कैसे कैसे मतलब किया जा रहा है, ये सब कुछ आज परिवार से दूर कर दिए जा रहे हैं। तो मित्र, आपको अब पता चल गया होगा कि श्याम हमारे बीच नहीं है। उसकी डेथ हुए लगभग 5 साल हो गया है। और उसके बाद ही मैंने शादी भी की है। नहीं, मुझे शादी करने का भी कोई वो नहीं था। सच में बहुत बुरा लगता है जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही नेक दिल लड़का था। कहते हैं भगवान ने जैसे नहीं सारी खूबियाँ उसके अंदर कूट कूट के भर दी थी। बेशक जात का वो जाटव था, लेकिन उसकी हरकतें एक भी जाटव जैसी नहीं थी। मतलब उसके अंदर ना हमेशा एक अपनापन रहता था। श्याम के अंदर अपनापन रहता था, जैसे अपना दर्द को दूसरे के दर्दों में भी मिला लेता था वो। और जैसे अगर वो मतलब हम दुखी होते थे तो वो अपना दुख भूल कर हमारे आंसू में आंसू पहुँच देता था, ऐसा लड़का था वो। तो सच में भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उसके माँ बाप को दिलासा दे और बहुत हिम्मत दे। उसके 2 भाई और हैं और 2 बहनें हैं, सबकी शादी हो गई है। हालांकि उनके घर वालों से मेरा बातचीत चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। उसकी 2 बहनें हैं जिससे मेरी बात होती है। उसके भाई हैं, वो भी बाहर, कोई पंजाब में रहता, कोई कहाँ रहता है, मुझे इतनी नहीं है, लेकिन उनकी बहनों से मेरी हमेशा बातचीत होती रहती है। उसकी बहनें भी अच्छी है, उसकी फैमिली भी बहुत ही प्यारी है, सच में बहुत प्यारी है। माता पिता हैं और सब ठीक ही ठाक है बेचारों का। जिसका जवान लड़का चला जाए ज़िंदगी से तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। तो दोस्तों, ये तो था श्याम जाटव के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। जो आप क्वेश्चन किए थे कि नीलम जी श्याम जाटव कहाँ है, तो बेटा भाई मेरे, वो आज यहाँ मेरे बीच नहीं है, वो तो परमात्मा के पास है। और आगे वीडियो में बनाने से पहले मैं आप लोगों से कह रही हैं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, उतना ही वीडियो में बारी बारी में सब कुछ बताऊंगी जंगल के बारे में। उसके बाद जेल की स्थिति, जेल कैसे, मतलब आप लोग सोचते होंगे कि जेल में लोग कैसे रहते होंगे, तो वहाँ की भी जानकारी देंगे, लेकिन बारीक बारीक देंगे वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो सच में वीडियो बनाना छोड़ दूँगी और आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, सब फेक वीडियो मिलेंगे आपको। तो देखिए, आपका एक लाइक में कुछ नहीं होता है, लेकिन वो लाइक हमको बहुत पसंद आता है। आप सच बता रहे हैं, हम दिल से चाहते हैं कि आप लोग मेरी बात को सुने और फेक वीडियो पे मत जाएं कि जैसे नीलम गुप्ता के पहले वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं वो देख लीजिए। अब हाँ, ये है कि चेहरे में चेंजिंग, क्या उम्र के हिसाब से सारी चीज़ चेंजिंग आ जाती है और बोल चाल का ढंग भी बदल जाता है। आज हम समाज में रह रहे हैं, मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी ये सब चीज़ें मेरी बेटी तक पहुँचे या मेरे मतलब मेरे आमने सामने भी ये सब चीज़ें हों। बिल्कुल मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन अपने मन की जब भड़ाक होती है ना, जब मन में कुछ आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देती हूँ, जिससे मेरा मन भी हल्का हो जाता है कि देखिए समय कितना बदलता गया तेज़ी से।
और ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और पहले के जब हम अपना पिक देखते हैं ना तो सच में मैं सोचती कि मैं हूँ क्या, मुझे एक बार अचंभा होता कि ये मैं ही हूँ। आज और उसमें क्या फ़र्क है सच में। पहले अगर जैसे आज मेरी शादी हुई है और अपना परिवार लेके चल रहे, क्या मेरी शुरू से शादी ब्याह होता, हर लड़की का एक सपना रहता है कि शादी ब्याह हो, अपने ससुराल जाए और अपने पति के साथ अपने फैमिली के साथ वक्त बिताए। और उसका मतलब माहौल ही एक अलग होता है। वहाँ का माहौल तो मालूम आप जानते ही हैं कैसा, गाली गलौज वाला माहौल। अगर वहाँ पर जैसे आप करके बात करेंगे ना तो लोग कहते थे चूतिया है, सच में बता रहे। जैसे मैं आप करके बात करूँगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ का लग जाता है कि भोसड़ी के क्या कर रहे हो मादरचोद। इस तरह का बोलना पड़ता था वहाँ पर। तो जैसे अगर आप कहते तो मुझे बड़ा कमेंट करते थे, अरे मास्टरनी जी आई हैं, अरे कहाँ से मास्टरनी जी आ गई हैं। तो जैसे स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है छोटा बड़ा, और बीएड में गालियों की पढ़ाई की जाती है सच में। तो वहाँ का माहौल तो आप समझ ही सकते, जब मैं बता रही हूँ तो कैसा होगा। लेकिन इंसान परिवर्तन लाना चाहे तो क्या नहीं परिवर्तन में ला सकता अपने जीवन में। आज हम माँ बाप की दुआ से कुशल मंगल से हैं, सुख शांति से हैं। तो आगे वीडियो में बढ़ाने से पहले बताना चाहती हूँ, तो कल मैंने वीडियो में बताया था आपको कि मैं वहाँ पर इतने साल से सबके साथ रही, घुली मिली। पता एक चीज़ और मुझे वहाँ बहुत बुरा लगता था, मैं दरअसल मैं नॉनवेज तो खाती नहीं हूँ। तो जब वहाँ बकरे अकरे आते थे गाँवों से कटने के लिए, तो सच बताऊँ मेरा दिल कहीं ना कहीं तो बहुत रोता था जानवरों को कटते हुए देखते। मैं कही भगवान ये कैसे दूसरों का मांस खा सकते हैं, ये दूसरों की पीड़ा क्यों नहीं समझ सकते। आज वो जानवर बोल नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, लेकिन पीड़ा तो हमारी जैसी होगी। तो मैंने सच बता रहे हैं, पहली बार जब मैं फ्रेश होने के लिए जा रही थी वहाँ मतलब बोतल भर के लेटरिन जाना पड़ता था, है ना। एक हाथ में बोतल एक हाथ में राइफ़ल टांग के लेटरिन करने जाना, क्योंकि वो राइफ़ल अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जंगल है, जंगल में कभी जानवर आ सकते हैं, कभी हमला हो सकता है, कभी कुछ होता है। तो मतलब इसके लिए बोतल लेके जब मैं गई तो वहाँ मैंने 2 बकरे बंधे हुए देखे। तो मैं सोचने लगी कि बताइए अभी ये बेचारे हैं और अभी थोड़ी देर में ये लोग काट कूट के खा जाएंगे। तो पता है जब मैंने बकरों की आंखों में देखा तो बकरों की आंखों में एक मायूसी थी, जैसे उनको लग रहा था कि हमको बचा लो, हमको बचा लीजिए। ये देखिए मेरी प्यारी सी बेटी है एक, जिससे मेरी बहुत प्यारी बेटी है, किसी की भी नज़र ना लगे भगवान। मेरी बेटी को भी बहुत सही दुआ दीजिए। हाँ बेटा अभी बर्फ़ी में पापा से फ़ोन करेंगे, तो पापा मेरी बेटी को बर्फ़ी खाना है तो अभी इनके पापा को फ़ोन करेंगे तो वे बर्फ़ी लेके आएंगे। ठीक है अभी लेके मंगा के दे ओके। तो अरे मैं थोड़ा सा बात कर लूँ बेटा। हेलो गाइस, कौन है? मैं कौन हूँ, आप बात करिए। हाय गाइस, मैं कौन है? तो कौन है? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। बोल कौन है? मैं आपकी मम्मी हूँ ना। अच्छा गाइस कीजिए कि देखिए आप लोग मेरी मम्मी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों मम्मी को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर शेयर। देखिए मेरी प्यारी सी बेटी क्या बोल रही है चुटली आवाज से। सब्सक्राइब कर दीजिए। वाओ मैं ये शब्द नहीं बोल पाती सच में। बाय 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 दोस्तों, लव यू कह दो, लव यू बोलिए, लव यू को मम्मी को लव यू कर दो। तो आप मैं आपको बता रही थी तो आज मतलब बाकी मतलब मैंने बताया था आपको कि 2 जब बकरे रहे तो मैंने क्या किया, उन बकरों की रस्सी को छोड़ दिया और खोलने के बाद दोनों बकरे भगा दिए मैंने। जब मैंने दोनों बकरे भगा दिए, अब कहा जाता है ना बकरे की माँ कब तक सिन्नी बांटे, यहाँ नहीं कटना है तो जंगल में कोई ना कोई पकड़ के काट डालेगा, उनको मरना तो बेचारों को है ही। तो सच बता रहे वहाँ परेशान हो गया, बकरी को मैंने घर लेके आऊँ। अच्छा भैया तो सुनिए, अब आगे वीडियो में मैं कल बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाकी नीलम बाद में बताएगी। लव यू।